बिहार के विधानसभा चुनाव में ऐसी बहुत सी चीजें घट रही हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। बिहार में एक तरफ एनडीए जीत की हुंकार भर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को चुनाव आयोग की एक पहल से डर लग रहा है। अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को जहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पाक साफ बनाने का प्रयास कह रहा है, वहीं वोटरों को इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से एनडीए के दो समर्थक दलों ने भी अब एक तरीके से कन्नी काटी है। इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये वो दल हैं जिसमें से एक जेडीयू है जो कि सरकार बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चला रही है, जिसके अपने मुख्यमंत्री यानी एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उससे जेडीयू भी अब खुश नहीं दिखाई देती और एक और घटक साथी भी। आप ये रिपोर्ट देखिए, आप भी समझ जाएंगे। इस तरह से हारून सा का फोटो सटेगा, आपका जलीसा का तो यहाँ सटेगा, आपका दोनों लड़का है। ये मोहम्मद अनवारुल हक हैं, कटिहार के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। घर घर जाकर लोगों से मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म भरवा रहे हैं। हम है उसका डॉक्यूमेंट हम हुए ना, ठीक है, उसका पता ना हम। हाँ, तो उसको साइन भी कराना है ना, पीछे में साइन भी कराना है, ये फॉर्म भी भरना। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत होगा तो हम आपको भर देंगे। दरअसल बिहार में 1 जुलाई से मतदाताओं की गिनती का काम चल रहा है। ब्लॉक लेवल अफसर घर घर जाकर लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल के शहर कटिहार में अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले में इसको लेकर कई भ्रम की स्थिति भी है। लोगों को लगता है कि ये प्रक्रिया एनआरसी से जुड़ी है। ये एनआरसी एक्चुअल है नहीं, एनआरसी तो किन्हीं भी रूप में नहीं है। पूरे भारत में 2004 बिहार को छोड़कर, यानी बिहार में 2003 में हुआ था इस तरह का इंटेंसिव रिव्यू इलेक्टोरल रोल्स का, कुछ स्टेट में 2004 में हुआ था, अपने बिहार में लेकिन 2003 में, 2003 के बाद आज ठीक 22 साल के बाद हो रहा है। ये तो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से, मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, बाहर रह रहे हैं, दिल्ली शिफ्ट हो गए, एएसडी हो गए, कोई डेथ हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो उन लोगों का नाम हटना जरूरी है। ये भी और ये आयशा अशरफ। जितनी चुनौती बीएलओ के सामने है उतनी ही असमंजस आम लोगों में भी है। हालांकि कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं। ये मतदाता रिव्यू के लिए हमको जानकारी दी गई है और ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है मुझे, और इसमें जो है इनको भर करके और सबमिट करना है। और जैसा कि मुझे लगता है कि ये सही है एक तरह से, कि बार मतलब बीच बीच में होते रहना चाहिए। और जिन लोगों का नाम इसमें है मतदाता सूची में, तो वो इसके द्वारा क्लियर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ 18 दिन के अंदर ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। साथ ही कांग्रेस कहती है कि ऐसा क्यों कि भारत में रह रहे लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया, और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी उनकी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है। और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। पहली बार बीजेपी के किसी सहयोगी दल ने भी इस प्रक्रिया पर अब सवाल उठा दिया है। थोड़ी चिंता का विषय जरूर है आम लोगों के लिए। खासकर मैं गांव में गया था और वहाँ लोगों के मन की जो चिंता है, वह चिंता यह है कि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं। अब उनको अगर सत्यापन के लिए कहा जाएगा तो इतना कम समय में लोग कैसे कर पाएंगे। दूसरा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं है,
न तो उनके पास मैट्रिक, कभी स्कूल ही नहीं गए तो मैट्रिक पास होने का कोई सवाल ही नहीं है, न बाकी कोई जन्म तिथि के लिए, निवास के लिए कोई कागज़ है। समय अगर रहता तो निवास का प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता था, तो समय भी कम है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ विलम्ब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, यह बात सही है। लोगों के मन की जो आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालते हुए फिर आगे काम करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एनडीए के साथ हैं और वही इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई पर थोड़े असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पाक साफ बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं यह जाहिर है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए सभी दस्तावेजों को सामने रखना मुश्किल होगा। साथ ही कुछ ही दिनों में सभी लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए, बीएलओ के लिए भी ये चुनौती भरा काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।